आई आई बैठे। आप अकेली आई हैं? जो तुम समझ रही हो ना, वो नहीं करने आई मैं। तैमूर ने कहा था कि रात को तुम्हारे घर आना है हमें। जी, तैमूर ने कहा था कि आप लोग आएंगे। हाँ, जाहिर है आना तो पड़ेगा, मजबूर जो किया तैमूर ने। लेकिन लेकिन क्या? तुम सबके सामने इनकार कर दोगी तैमूर के लिए। क्या कह रहे हैं? भाई हम इसकी बात समझ चुके हैं और मान भी गए हम। इस बात का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं, इसका मतलब है इसकी खुशी। इसने तो ये बात ना समझी और कमाकली में कर दी है। लेकिन भाई, हूर अच्छी बच्ची है, मुझे अच्छी लगती है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन उसका जो खानदान है वो हमारे खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे शादी करके ये खुश नहीं रह सकेगा। बाबा, अगर हूर मेरी जिंदगी में ना रही ना तो मैं खुश नहीं रह सकूंगा। दिलो जान से चाहता हूं उसे। अम्मी और फूफो तो ये बात समझ गए हैं। आप भी समझ जाए ना प्लीज। ताहिर, मैंने तो इसे पहले ही अपने खदशात के बारे में आगाह कर दिया था। लोग खामखा हूर से बदगुमान हो रहे हैं। हूर से नहीं बेटा, उसके घर वालों से, उसके खानदान से। तो शादी के बाद उसने इस घर में आ जाना है। मैंने थोड़ी ना रुखसत होके उस घर में जाना। और फिर हमारा उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बेवकूफ आदमी। शादी के बाद लड़की के लिए मैके की कशिश और बढ़ जाती है। वो दूर नहीं रह पाएगी, पलट पलट के जाएगी मैके अपने। तुम जितना दूर खींचोगे वहीं वापस जाएगी वो। बाबा, वो खुद बदजान है अपने घर वालों से। आए दिन उनके लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी है वो। देखिएगा, वो जब इस घर में आ जाएगी पलट कर नहीं देखेगी उस घर की तरफ। अच्छा, और माँ बाप का क्या होगा? वो यूं ही जाने देंगे उसको? हाँ, बात को समझो तुम। आए दिन उस घर के मसले हमारे घर का सुकून बर्बाद करेंगे। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम नहीं जानते बेटा। बच्चों की लड़ाई में वो यहाँ पे आ जाती थी माँ उसकी, और चीख चीख के ऊंची ऊंची आवाज में आसमान सर पर उठा लेती थी, और इस बात का लिहाज भी नहीं करती थी कि उसकी आवाज घर से बाहर जा रही। और तुम ऐसे घर की लड़की को हमारी बहू बनाना चाहते हो? अरे यार, ऐसे लोगों से हमदर्दी की जा सकती है, रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। बाबा, हूर अपनी वालदा या अपने घर वालों की तरह नहीं, मुख्तलिफ है उनसे। हाँ, जानता हूं मुख्तलिफ है, बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन बेटा, शादी ब्याह के मामलात में खानदान का बहुत बड़ा दखल होता है। मैं तो अब भी कहता हूं, तुम उसको भूल जाओ, निकाल दो उसको अपने दिल से। बाबा, बात यह है कि हूर को मैं नहीं भूल सकता। और ना ही किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूं। अगर शादी करूंगा तो हूर से, वरना किसी से भी नहीं। ताहिर प्लीज, एक ही बेटा है हमारा, इसकी खुशी की खातिर मान जाए ना प्लीज। कैसी औरत हो तुम भाई? एक रोज पहले उसका रिश्ता कहीं और तय हुआ है, अब ये रिश्ता तुड़वाना इखलाकमंद जुर्म होगा। और अगर वो इससे इस कदर मोहब्बत करती थी तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया इसके बारे में? बोलो बोलो, तुम बोलो। अब आप डरती है वो अपने घर वालों से। चलो, बचपन से अंदर ही अंदर जलती आ रही है। बेगुनाह बेकसूर होकर पिटती रही है बेचारी।
और आप तो जानते हैं कितनी बार आपने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं, उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे हैं। बाबा, मैं उसे उस घर की जहन्नुम से छुड़ाकर इस घर की जन्नत में लाना चाहता हूं। सच्ची मोहब्बत करता हूं उससे। प्लीज मान जाए ना। तुम खुद ही तो कहते हो कि वो ताबेदार बच्ची है। हो सकता है तुम्हारी बातें उसको समझ में आ जाएं और वो हमारे खानदान की रवायात को अपना लेगी। मान जाओ इसकी बात प्लीज मान जाए ना। बस घर जाते हुए दिल घबरा रहा था, इसलिए एयरपोर्ट से सीधा यहीं चली आई। ये तो बहुत ही अच्छा किया। ये बताओ कि वलीद खुश तो था? कहाँ भाई, कहाँ खुश होगा वो। प्रॉमिस किया कि शादी से पहले उसको लेकर आ जाएंगे, तब जाकर कॉम्प्रोमाइज किया उसने। मेरा नन्हा शहजादा, पता नहीं तुम माँ बाप अपना दिल गुर्दा इतना बड़ा कैसे कर लेते हो कि इतने से बच्चे को तालीम के नाम पे इतनी दूर छोड़ा है। कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा तो माँ बाप का ही नाम रोशन करेगा। और वैसे भी खालिद और महविश के लिए क्या प्रॉब्लम है, मरी जाके होकर मिलकर आ जाएंगे और जब उसकी छुट्टियां होंगी तो वो भी आ जाया करेगा। वैसे प्रोग्राम तो हमारा कुछ ऐसे ही है भाभी, बस अल्लाह ताला हर तरफ से मामलात बेहतर रखे। आमीन। भाभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज हूर को अपने साथ ले जाऊं, कुछ दिनों के बाद छोड़ दूंगी वापस। आज मत लेके जाओ। आज क्यों, आज क्या है? दरअसल कल वो एहसन की अम्मी आ रही हैं हूर के कपड़ों का और चूड़ियों का नाप लेने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तुम भी आ जाना, कल शाम आ जाएंगे वो लोग। चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी, तो फिर कल वापसी पे हूर को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। अच्छा भाभी, हूर कहाँ है अब, सो रही है क्या? नजर नहीं आ रही। अरे नहीं, अभी तो अपनी सारी शॉपिंग दिखा कर गई है, बड़ी अच्छी चीजें मिल गई। माशाल्लाह। शारिद भाई बताएं कि क्या अरेंजमेंट किए, कहाँ कर रहे हैं, कुछ